तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 19 सितंबर 9वां महीना 2025। तो बात हो जाती है कि मैंने लंदन सेशन में कैसे ट्रेड करा। तो सबसे पहले ही बता दूँ, आज लॉस हुआ है और बिल्कुल अच्छा नहीं गया। आई डोंट नो वाई, मेरी कमी आ रही है। मैं कोर्स जाने लग गया, इस वजह से मेरे बैक टेस्टिंग पे प्रॉपर ध्यान नहीं जा पा रहा। उसको करना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग में कमी आ रही है। लिटरली मैं ढंग से सो भी नहीं पा रहा क्योंकि मैं यार सीरीज़ वगैरह देख रहा हूँ। गलती मानता हूँ मेरी, लेकिन पुअर डिसीजन मेकिंग में भी बस इसी वजह से हो पा रही है। इधर या फिर मेरे को कोर्स वगैरह नहीं करना चाहिए या फिर अपना शेड्यूल एडजस्ट करना चाहिए। आई डोंट नो वाई वट प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये 2 दिनों में लिटरली प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो बात हो जाती है गोल्ड के बायस बताता हूँ। इधर मैंने ट्रेड नहीं कर, लेकिन बायस ज़रूर बताना पसंद करूँगा मैं। तो फिर जैसे कि भाई तुम देख ही पा रहे होगे, गोल्ड जो है गोल्ड जो है पोटेंशियली प्रॉपर बेरिश है। ऑल्सो यहाँ पे एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था जो कि मार्केट ने फिल आउट करके सॉरी, मार्केट ने डाउन ट्रेंड में 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप एज ए रिवर्स रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड करके फिल कर दिया और फिर डाउन साइड जा रही थी। ठीक है, बट ट्विस्ट यहाँ पे ये है, मार्केट ने डाउन साइड जाना बंद कर दिया और लो और एक हायर लो बर्फ की फॉर्मेशन चालू कर दी। रीज़न मैंने यहाँ पे इसलिए ट्रेड नहीं करा क्योंकि मार्केट ऑल द वे बीच में थी। यहाँ पे हाई और यहाँ पे मेजर कोई बिग टाइम फ्रेम का हाई आसपास नहीं था। ट्रेड लेता था ऑन द बेसिस ऑफ वाटर फ्लो, ये हाई और लो मार्कआउट और ये ऐसे करके ऐसे ट्रेड। मे बी ये अब अपने ट्रेंड को दोबारा चेंज करने चाहती हो, इस रिट्रेस टू द अपसाइड को कंटिन्यू करना चाहती हूँ, इस वजह से अपसाइड जा रही है। इधर मैंने इस पर ट्रेड नहीं लिया। आई नो अच्छा सेटअप था, प्लस में पोटेंशियली यार तुम देख ही सकते हो अच्छा ही था मेरे हिसाब से। तो अभी बाद में देख रहा हूँ, मेरे को पछतावा हो रहा है कि यार गोल्ड में ट्रेड क्यों लिया। मार्केट अब पोटेंशियली अपसाइड ही जा रही है। और रीज़न देखो, इधर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी है और मार्केट इसको पोटेंशियली क्लेम करने के लिए जा रही है और इवेंचुअली ऑलमोस्ट कर भी चुकी है। ऑल्सो बस मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया। रीज़न मैं लिटरली यही बताना पसंद करूँगा क्योंकि बिग टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी देखो ना, मतलब लिटरली आसपास है। रिएक्शन देगी तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के पास, और यहाँ की जितनी भी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी देखो, यहाँ की मार्केट ऑलमोस्ट क्लेम कर चुकी है। अब बैक टू द अपसाइड जा रही है। मे बी इस रिट्रेसमेंट को कंटिन्यू करेगी टू द अपसाइड और उसके बाद फिर देखते हैं मार्केट क्या करेगी। लेकिन इसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया। बात आती है मैंने ट्रेड लिया जीजे में। तो अभी जैसे कि तुम देख ही पा रहे होगे, मार्केट जो है अप ट्रेंड में तो है, लेकिन रीसेंट प्राइक्शन एक हैवी डाउनफॉल में है, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट। बट जो रिट्रेसमेंट है उसने अच्छी बात यह है, ये लिक्विडिटी क्लेम करी है, प्लस में इन दोनों को विकडअप दिया है। इधर इनको विकडअप दिया, मे बी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी हो सकती है, लेकिन इस लिक्विडिटी को क्लेम करो। अच्छा खासा विकडअप देने के साथ में ये कह सकता था कि मार्केट पोटेंशियली रिवर्स कंटिन्यूशन टू द अपसाइड जाएगी अकॉर्डिंग टू बिग टाइम फ्रेम। रीज़न मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी तुम देखोगे यार मार्केट पोटेंशियली अपसाइड की तरफ थी। रिट्रेसमेंट टू द डाउन साइड लिक्विडिटी मेन क्लेम कर ली, जिसके बेसिस पे अपसाइड जाएगी। अब वो क्लेम कर ली, बेशक से ये रिवर्स कंटिन्यूशन अकॉर्डिंग टू बिग टाइम फ्रेम ऐसे अप ट्रेंड कंटिन्यू ना करे, लेकिन ये इधर एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगी फिल आउट करने के लिए और फिर जाएगी, क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ द एशियन सेशन मार्केट जस्ट फॉल आउट ही करी है। इसके अलावा मार्केट ने कुछ नहीं करा। तो मेरा जस्ट मैं इस हिसाब से ट्रेड लेना चाहता था बुलिश की साइड। लेकिन अगर स्मॉल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तुम देखो मार्केट जस्ट ये थी, ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, लो, और एक ये हाई था। मार्केट ने छूटते ही इस लो को क्लेम कर लिया। आई नो ये मेरे बैठने से पहले की बात है, इसको क्लेम कर लिया और बिग टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी भी क्लेम कर ली। लेकिन जो मार्केट है वो फिर उसने अपसाइड गई और ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी क्लेम कर ली। अब देखा जाए तो कंटिन्यूशन टू द अप डाउन साइड की तरफ अच्छा बैठ सकता है और टारगेट ऐसे ये लो और एक ये लो भी ले हो सकता है। आई नो हो सकता है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो मार्केट है उसने अगर वो चाहती तो लिटरली ऐसे और ऐसे करके ऐसे ही जा सकती थी। लेकिन मैंने क्या चीज़ नोटिस करी, इसने लिटरली फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट करा
ये जो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप, इसका रिस्पेक्ट करा, फिर टू द अपसाइड की तरफ इतना गई। अब यहाँ पे ही ये कैंडल क्लोज होते ही मैंने देख लिया कि यार ये वाली कैंडल क्लोज होती है, हाँ ये अपसाइड की तरफ पोटेंशियल रखती है। इधर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ज़्यादा लंबी ट्रेड के लिए नहीं गया। तुम देख ही सकते हो एट द एंड नासी हुआ, आई डोंट नो वाई बट हुआ। फिर जस्ट मैंने ये सोच लिया यार क्या पता ये बिग टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ये अभी क्लेम कर लिया और इनको भी क्लेम करना चाहती हो, तभी तो ये इस लिक्विडिटी को क्लेम करने के बाद टू द डाउन साइड, और ये एज ए ऑर्डर ब्लॉक, और ये ऐसे करके ऐसे जा रही हो, और फिर में भी अपसाइड कभी जाती हो। एक तो ये बात होगी। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ नोटिस करी यार, ये मतलब कहीं पे बेरिश ऑर्डर फ्लो प्लस बुलिश ऑर्डर फ्लो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, क्योंकि लो वॉल्यूम है, प्लस में तुम इधर देख पा रहे होगे कैंडल्स भी कोई अच्छी खासी नहीं है। इधर मैं बिग टाइम फ्रेम के कॉन्फ्लुएंस की साइड थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। आई नो मैंने प्रॉपर बुलिश ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट आने तक ट्रेड, मतलब प्रॉपर उस टाइम तक रुकना था और तब जाके ट्रेड करना था। इधर मैंने करा क्या, जस्ट ये लिक्विडिटी ली, लेकिन अगर ये हाई इसके अबव बनाता या फिर ऐसा करके कुछ सिनेरियो बनाता जिससे हाँ पता चलता है कन्फर्मेशन मेरे को हो जाती कि बुलिश ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट हो रहा है, अब मेरे को ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन मैंने बेवकूफ़ ऐसा कुछ नहीं किया, जस्ट थर्ड कॉन्फ्लुएंस, बेक हो सकता है थर्ड कॉन्फ्लुएंस, हल्का सा बाइंग प्रेशर, मैंने ट्रेड ले लिया। इधर प्रॉपर बुलिश ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट होने की का वेट करना था। लेकिन अगर 1 मिनट पे देखो तो लिटरली तुम्हें दिखेगा कि लिटरली उस टाइम पे ये बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट करा था। आई डोंट नो वाई ये ऐसे क्यों नहीं गया, ये लिटरली एसएल खाया इसने मेरा। अब मैं अपने बायस पे लिटरली कॉन्फिडेंस था, क्योंकि ये बिग टाइम फ्रेम के बायस के अकॉर्डिंग थे। जो मैंने देखा वो पक्का होना था मेरे अकॉर्डिंग। मैंने क्या करा, वेट करा मार्केट का नेक्स्ट सेटअप देने के लिए, और मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे 1 मिनट का बुलिश ऑर्डर फ्लो दोबारा रिस्पेक्ट और चालू कर दिया। मैंने दोबारा ट्रेड घुमा दिया, और बेवकूफ़ी में ये थी रिस्क मैनेजमेंट पे का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उतने ही रिस्क के साथ गया जितने 0.4 इतने रिस्क इस ट्रेड में रिस्क के साथ गया। तो ये गलती थी मेरी। और फिर मार्केट ने क्या करा, एसएल इसका भी हंड कर दिया, और टोटल मेरा $60 का लॉस हो गया। बहुत टाइम बाद बेवकूफ़ी करी है ढंग से, वो भी गधे की तरह। आई डोंट नो वाई बट भाई पता नहीं, मैं फगड़ा पो रखा है, मार्केट फगड़ा पो रखी है। पर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, मेरे डिसीजन मेरे को पसंद नहीं आ रहे, वरना अंदर से पसंद आते हैं। हाँ ये ठीक कर रहा हूँ मैं। अगर मार्केट ने एसएल भी हंट करा है, हाँ तो एक रीज़न की वजह से करा है। लेकिन फिर अब आई डोंट नो वाई तुम देख ही पा रहे होगे कि मेरे बायस सही है बिग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो डिसाइडेड थे। आई नो इसके बाद ये लिक्विडिटी सेक्टर का ब्रेक हो अच्छा थर्ड कॉन्फ्रेंस मार्केट टू द डाउन साइड ऐसे जा सकती थी, बट यार उससे पहले इसमें बिग टाइम फ्रेम का ये लो स्विफ्ट कर चुका है। इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और अपना थर्ड कॉन्फ्रेंस दे चुका। आई नो बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट आना बाकी था, बट इतने मेरे हिसाब से कॉन्फ्रेंस 5 मिनट के हिसाब से इनफ थे कि मैं बुलिश ट्रेड के लिए जा सकूँ। अब आई डोंट नो व्हाई बट यार एग्जीक्यूशन फगडअप हो गया और मार्केट ने मेरे एसएल की माँ बहने कर दी यार, बस क्या बताऊँ, ये सब कर दिया। तो मेरे हिसाब से मेरे इसमें पेशेंस प्लस हरी में ज़्यादा प्रॉब्लम में था मैं, प्लस मैं किसी भी चीज़ को पोटेंशियली सीरियसली नहीं लिया। 100% कॉन्फ्लुएंस, जब 100% हर चीज़ में कॉन्फिडेंट हो जाता तब ट्रेड लो। आई नो बिग टाइम फ्रेम का था तो टाइम लगता। इधर मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी पहली पोजीशन घुमा दी, दूसरी पोजीशन तो चलो वैलिड भी है। इधर अगर तुम देख ही पा रहे होगे यार पोटेंशियली ऑलमोस्ट मेरे फेवर में है। अब एट द एंड मैं भी एक छोटी सी क्लिप अपलोड करके तुमको बता दूंगा कि हाँ ये मेरे फेवर में गई या नहीं गई। बात रही आज शाम की न्यूयॉर्क सेशन की, तो वो मैं मुश्किल ही ट्रेड करूँगा। रीज़न आज फ्राइडे है, ऊपर से आज हैवी लॉस हो चुका है, तो मे बी आज डन फॉर द सेशन नहीं, मेरे हिसाब से डन फॉर द डे होना ही बेटर रहेगा। और स्टिल बात रही लैक ऑफ बैक टेस्टिंग आ रही है, इम्पेशेंट इन अनडिसिप्लिन, डिसीजन मेकिंग में कमी, रिस्क मैनेजमेंट फगड़प हो रहा है। 100% जब कन्फर्म रहता हूँ तब ट्रेड नहीं कर पाता बैंकर। और भी अगर कोई गलती दिखे तो बताना, या मैं ही अगर बाद में गलती वीडियो देख रहा हूँ तो फिर गलती देखते हैं कैसे डिस्कस करूँगा बैंक का खुद से ही। तो भाई ठीक है भाई, यही 2 थी मेरी 2 ट्रेड्स। तो आज की वीडियो फिर यही ख़त्म होती है। पीस आउट।